क्या आप जानते हैं कलयुग के बारे में ऐसे 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांडवों को बता दिए थे। जब पांडव वनवास पर जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, द्वापर युग खत्म होने वाला है, कलयुग लगने वाला है, हमें कैसे पता लगेगा कि कलयुग आ चुका है। तो श्री कृष्ण ने उनको वन में जाने के लिए कहा और बोले, आप पांचों वन में जाइए और देख कर आइए कि आपको क्या क्या दिखाई दे। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। यह तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कृष्ण, इसका क्या मतलब है। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसा ही होगा। यहाँ इंसानों के 2 मुख होंगे, वह एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और होंगे। उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या हो रहा है। फिर अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तो श्री कृष्ण हंसकर बोले, अर्जुन, कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। लोग अपनी पूजा पाठ भक्ति में बहुत लीन होंगे, परंतु वह मन ही मन यह सोचते होंगे कि अब किसका श्राद्ध करना है, अब किसका काम बिगाड़ना है। ज्ञानी समझे जाने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा मांसाहार, सबसे ज़्यादा अत्याचारी होंगे। फिर श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, भीम, तुमने क्या देखा। तब भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इसका क्या मतलब है कृष्ण। तब कृष्ण बोले, ये कलयुग ऐसा ही होगा। यहाँ माँओं की ममता में उनके बच्चों को विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। वह उनको इतना ज़्यादा प्यार देंगी कि बाकी सारी चीज़ों से वह बच्चा वंचित हो जाएगा। वह भूल जाएंगी कि उनका बेटा बहुओं की अमानत है और उनकी बेटियां जमाई की अमानत है। इन सब मोह माया में ही उलझकर वह अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देंगी। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कृष्ण, आप ही बताएं। कृष्ण बोले, सहदेव, तुमने बिल्कुल सही देखा। ये जो कलयुग है वह ऐसा ही होगा। यहाँ लोग अपनी लड़की की शादी में तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु यह नहीं देखेंगे कि सामने वाले घर में कोई भूखा है। अर्थात लोग सिर्फ अपना भला चाहेंगे, सामने वाला किस दुख तकलीफ में है उसे कम करने, उसे बांटने से उनका कोई लेना देना नहीं हो। सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। कृष्ण बोले, नकुल, एक बात बताता हूं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एक छोटा सा हरि का नाम ही हरि की प्राप्ति कर देगा। तुमने बिल्कुल सही देखा। कलयुग में लोगों के बहुत परेशानियां होंगी, वो खुद चाहकर भी अपनी परेशानियों को हल नहीं कर पाएंगे, कोई उनका दुख कम नहीं कर पाएगा, लेकिन कलयुग में एक छोटा सा हरि का नाम ही उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा।